क्या हाल है दोस्तों, आपका ब्रदर अमृतांश रस्तोगी आज फिर हाजिर है एक नया तराना लेके, और ये बताने के लिए कि हम लोगों का जो सेल्स प्रोसेस है वरा लाइफ स्टॉक्स, वरा स्वाइन फार्म्स का किस तरह से कमेंस होता है, किस तरह से हम सेलिंग प्रोसीजर करते हैं, कैसे लोग हमें मिलते हैं, कैसे लोग हमें अप्रोच करते हैं और फिर हम उनको किस तरह से गाइड करते हैं और उसको किस तरह से हम अपना जो पूरा सेलिंग प्रोसेस है वो करते हैं। तो मैं वही आपको आज दिखाना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। बहुत सारे लोग हैं इंडिया में, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे प्यार भी करते हैं, जो सम्मान भी देते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो खफा रहते हैं। तो भाई ऊपर वाला भी कह गया था, मैं सबको तो खुश कर नहीं सकता, लेकिन हाँ जिसके लिए अपना कर्म करते चलो। तो मैं भी उसी चीज़ में विश्वास रखता हूँ कि कर्म करे जा रहा हूँ। आपसे एक ही दरख्वास्त है, पिगरी कोई साइड बिजनेस नहीं है। पिगरी जैसे कि आप गाय भैंस पालते हैं, कोई और पशु पालते हैं, मुर्गियां पालते हैं, उसी तरह का एक सम्मानजनक काम है। इस काम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग, जिसमें मेरे रिलेटिव्स भी होते हैं, कि भाई मुझे जिस तरीके से समझाते हैं कि भाई ये क्यों कर रहे हो, कुछ और भी कर सकते हो, तुम MBA हो, तुम इंजीनियर हो, तुम पढ़े लिखे हो, नौकरी छोड़ के क्यों काम कर रहे हो। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, आपके परिजनों, आपके दोस्तों, सबको ये बताना चाहता हूँ, कोई भी काम छोटा नहीं होता। सारे काम सम्मानजनक काम हैं, बशर्ते आप उसको काम की तरह करें। पिगरी कोई साइड बिजनेस नहीं है। मुझे यहाँ तक पहुँचने में 8 साल लगे। मैंने बहुत छोटे लेवल से काम चालू किया था। ये करते 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 अब मैं यहाँ पहुँचा हूँ। आप मेरे सामने देख पा रहे हैं कि एक जो रैंप है सीधी कनेक्टेड है हमारे फार्म के अंदर से। पीछे से एनिमल आता है, फिर इस तरह ये एक वेइंग स्केल है, धर्म कांटा, ये सब हम लोगों ने यहीं बनाया है, कोई हमें बना के नहीं देता है, क्योंकि इंडिया में पिगरी इतनी इवॉल्व नहीं है कि उसका हर चीज़ मिले। तो हमें कुछ ना कुछ DIY जुगाड़, इंडिया तो जुगाड़ पे चलता है भाई लोगों। तो इस तरह से है। मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि किस तरह से जानवर आता है। जैसे ही जानवर आया तो देखिए ये लॉक हो जाता है यहाँ पे, तो जानवर आगे नहीं जा सकता। वो उसको एक ही डायरेक्शन मिलेगी, वो इस डायरेक्शन से आता है। फिर हम उसको इस तरह से वापस बंद कर देते हैं। वेट होता है, उसके बाद जब वेट हो जाता है, वेइंग स्केल का डिस्प्ले अंदर है, फिर उसको इस गेट से एनिमल को एग्जिट दे देते हैं। तो एनिमल डायरेक्शन वाइज ही काम करता है। जब उसको डायरेक्शन हो गया इस साइड जाने को, आपके पीछे मैं आपको बताऊंगा कैसे हम एक गाड़ी लगाते हैं, किस तरह से गाड़ी का सैनिटाइजेशन प्रोसेस करते हैं, किस तरह से एनिमल हैंडलिंग करते हैं, किस तरह से एनिमल को चूज़ करते हैं, क्योंकि बायो सिक्योरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी एनिमल, पिग ब्रीडिंग, पोल्ट्री, किसी भी धंधे के लिए। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि बायो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को यूज़ करना ही है, लगाना ही है, लागू करना ही है। बहुत लोग गलत मानते हैं कि हम लोग अपने फार्म में किसी को अंदर घुसने नहीं देते। आपको मालूम नहीं है, हो सकता है आप घर से नए कपड़े पहन के आए हो, नहा के आए हो, लेकिन आपको मालूम नहीं है आपके बालों में, आपके कपड़ों में, कहीं हो सकता है आप किसी जगह विजिट करे हो, किसी तरह का बैक्टीरिया, वायरस हो और वो मेरे फार्म के अंदर आ जाए। भाइयों, ये मेरा रोजी रोटी है और यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे 1 दशक लग गया है। दशक में 2 साल 1.5 साल ही कम रह गया है। तो ये मेरी जीवन भर की कमाई है और ये एक अच्छी प्रैक्टिस है जो हर एक पिग फार्मर को फॉलो करनी चाहिए और करनी होना ज़रूरी है। आज हमारे यहाँ पे एक बड़े यंग और प्रोग्रेसिव
पिग फार्मर आए थे। मुकेश से 150 किलोमीटर दूर उनका गांव है और उनका एक पिग फार्म है। वो पिछले 3 साल से ये काम कर रहे हैं। तो चलिए उनसे मुलाकात कराता हूँ। हमारा फार्म सेल्स प्रोसेस दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को कि हम लोग किस तरह से फार्म की सेल्स करते हैं। हम किस तरह से जो क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास उनको समझाते हैं बायोसिक्योरिटी मेजर्स के बारे में और क्यों हम अपने फार्म के अंदर नहीं घुसने देते किसी को बिकॉज ऑफ बायोसिक्योरिटी। तो मैं आज ये जो नए प्रोग्रेसिव फार्मर हैं असम के, उनसे एक आपका मुलाकात कराना चाहूँगा। सर इधर आएँ प्लीज़ आप। सर अपने बारे में बताएं। मेरा नाम मुकेश बरो है। मैं बक्सर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। गांव मेरा विलेज पेटागांव है। मैं 3 साल से पिगरी कर रहा हूँ। अभी 3 साल हो गए मेरा। आपके पास और कितने एनिमल्स हैं इस समय? अभी तो 13 साल हुए। 13 साल हैं। और आपको जब आपने मुझे कल फ़ोन किया कि आप मुझसे कुछ सामान लेना चाहते हैं तो मैंने आपको बोला कि सर फार्म में नहीं अंदर एंट्री होगा। हाँ। तो उससे आपको कुछ बुरा तो नहीं लगा? नहीं, बुरा नहीं लगा। मैं कि खुद पता है बायोसिक्योरिटी के बारे में। क्योंकि आप एक खुद फार्मर हैं। हाँ। इसलिए तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जो यहाँ आए, आपको जो एक्सपीरियंस हुआ वो आपको कैसे पता चला कि वरा लाइवस्टॉक का फार्म है यहाँ पे? मैं इंटरनेट से कोई फेसबुक सोशल मीडिया से पता चला और अच्छा। कुछ दोस्तों से पता चला ये। तो सर आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह से बायोसिक्योरिटी मैंने आपको बताया कि यूज़ करनी चाहिए, तो आपके हिसाब से क्या वो सही है? आपको लगता सही है है? सही है करना सही है। तो अब हम क्या करेंगे, आप जो अपनी गाड़ी लेके आए हैं उसको सैनिटाइज कर देते हैं। हाँ। सैनिटाइज करने के बाद मैं आपको एक वीडियो कॉल करूंगा अंदर जाके। आप अपने एनिमल्स को चूज कर लीजिएगा कौन कौन से एनिमल्स हैं। उसके बाद फिर हम आपको, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको 2 चाहिए तो मैं आपको 5 ऑप्शंस दे दूंगा जो आप ही चूज करोगे। यहाँ पे रैंप पे हम आपको दिखाएंगे कि आपको जो चूज करना हो वो आपके हिसाब से लेके जाएं। आप जब चूज कर लेंगे उसका हम वेट करेंगे, फिर वेट करने के बाद आपको लोडिंग करा देंगे। ठीक है सर?
मुकेश आप देख लो, ये दोनों हैं आपने जो चूज़ करवाए थे वीडियो पे, आपके वही हैं, आपको ठीक है एनिमल्स, कोई दिक्कत तो नहीं आपको इनमें? ठीक है, चलो अब मैं अंदर जाता हूँ वापस और इनका वेट लेता हूँ और फिर आपको वेट करके आपको फ़ोटो भेजता हूँ कितना वेट है, ठीक है?